लेकिन जब आप देवी स्वरूपा देव स्वरूप आप मानवों की महापुरुषों की उपस्थिति है तो क्यों नहीं आते यहाँ पहुंचकर जब आप लोग परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए सगुण साकार में उपस्थित हैं तो नारायण हरि को भी दर्शन देने में कोई कंजूसी नहीं करता। तो दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अपनी मति को न लगा तो मानव धर्म सत्य था, मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। मानव धर्म सनातन धर्म कोई वस्तु पदार्थ नहीं है। इस ब्रह्मांड में सत्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है? किसके बस की बात है? तनिक सांसें मिली है, इन्हें हम जनहित के कार्य में लगाए, मानव के लिए लगाए। सिंहासन चाहेंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बुरा चाहोगे दूसरे का, वही तो हो रहा है, होने जा रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए संकीर्ता से निकले, कभी किसी का बुरा मत चाहना, अपनी भलाई के लिए ब्लैकमेल मत करो। जितना औरों को ब्लैकमेल करोगे, जो ब्लैकमेल करता है उसकी महादुर्गति होती है। शकुनी को उठाओ, शकुनी दातर का लेख कहता है कितना ब्लैकमेल किया, अपने भाग्यों को ही बिगाड़ दिया। अंत क्या हुआ? शकुनी का कैसे नाश होता है, कौरवों का कैसे नाश होता है। 5 पांडव जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा, लेख कहता था 5 पांडवों की मदद किसने की? लाक्षागृह में अग्नि जो मोम का महल बनवाया, 5 पांडव माता कुंती के शरीर पर आग लगा दी। बचाने वाले ने पहले से सुरंग निकालकर पांडव और कुंती को बचाया। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि ने, अगर हम सद्विचारों में हैं, सद्मार्ग पर है, सद्कर्म करते हैं तो अवश्य ही हरि परमात्मा की मदद मिलती, रहमत मिलती। अरे यार कोई पता है अगली सांस आए ना आए, कोई भरोसा करने पड़ा रहेगा माल खजाना, थोड़ी क्रिया से जाना है, कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए कहते हैं बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर मंदिर में गंदगी फैलाएंगे तो मंदिर के भगवान का छोड़ देंगे। शिवालय जाएंगे, वहां किसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे तो शिवालय वाले भगवान छोड़ देंगे। आप वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, जहां जहां तीर्थ जाओ, मंदिर बनवाओ, श्री राम जी की मूर्ति लगाओ, हनुमान जी की लगाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम जी किशन देवी दुर्गा हनुमान जी की सेवा करो, काली की सेवा करो, देवी की करो, गणेश जी की करो। हाँ तो छूट है, लेकिन
यहाँ फाउंडेशन आधारशिला मानवता पर रखी गई है। जो मानवता को तोड़ता है, मानवता में किसी तरह का विष घोलता है, मानवता को गिराने वाला वो स्वतः ही अपने पतन को प्राप्त हो जाता है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव धर्म, सनातन धर्म ही तो सत्य था, है और रहेगा। जिस तरह से परिवार में रहकर परिवार को समर्पित है, समाज को भी समर्पित होकर देखें। गांव बस्ती के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है, समाज को भी बनता है। जहाँ रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आपका जीवन है, जीवन के लिए तो पूरा कर्तव्य बनता है। आए थे हर भजन को, होटल लगे कपाट, तो यहाँ का फाउंडेशन है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवता का सब संदेश आप महापुरुषों तक पहुंचाना, जिससे आप स्वयं को जान सके, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, समझ में आ गया। ईश्वर सजीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का नूर हूं। तो अपने मूल से दूर जाना अपना पतन कराना है। जैसे कोई महापुरुष बता रहे थे, 84 लाख अनंत कालों में कर्म के मुताबिक नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहे, मरते रहे। नारी के कीड़ा, गटर के कीड़ा, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, गाय भैंस बनते रहे। एक टीवी पर हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। तो अनंत कालों में कर्म के आधार पर इन योनियों में जाते रहे, पशु पक्षी बनते रहे, कीड़ा मकोड़ा बनते रहे। अंत में ये मानव तन मिला है। इस तन को सार्थक करने के लिए त्याग से ही तपस्या बनती है, इसी से भक्ति बनती है। घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। और खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते रहे। आपकी समझ में आता है, आप अपने मानवीय चोले को सार्थक करना चाहते हैं और आगे 84 लाख अनंत काल तक अपने नाना प्रकार की योनियों में जाने से बचना चाहते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है। जैसे किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है, निराई गुड़ाई करता है, कसपरता दूर करता है, फर्टिलाइजर लगाता है, खाद लगाता है। वही किसान समय आने पर जब गेहूं की फसल पकती है, किसी संसाधन से गेहूं निकाल लेता है, भूसा के ढेर लग जाता है। किसान ने गेहूं का बीज डाला अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए, किसान ने भूसा के लिए बीज नहीं डाला, मेहनत नहीं की, लेकिन
भूषा तो मिल ही जाता। आते हो आत्म कल्याण की सोचो, आरी बीमारी दुख दलु, बेटा बेटी नाती पोता, धंधोर मकान कल कारखाने, ये तो भूषा की तरह है। जब परमात्मा देने में आती है तो धड़ाधड़ देती है। लेकिन फिर भवसागर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संसार बहुत बड़ा भवसागर है, भवरोग है। इस भवरोग से बचने के लिए हमें जहां भी हो आप सिया राम की भक्ति करें, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी की भक्ति करें, काली की भक्ति करें, गणेश जी आप उसकी करो, यहाँ पाबंदी नहीं है। लेकिन मानवता का विशेष ध्यान रखें। सभी देवताओं ने मानव को प्राथमिकता दी है। अगर मानव पर हम दीवार लगाएंगे, मानव पर अपने महल बनाएंगे, तो हमारा नाश लंकापति रावण की तरह निश्चित है। और सुना आपने एक लकपूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब वो नहीं रहा तो आज के भी रहने वाले नहीं। किस किस रूप में आदमी किसको ब्लैकमेल करता है, मानसिकता बड़ी दूषित है। पास आने वाला बड़ा हंस के आता है, लेकिन वही है मन में कुछ है और छुरियां बगल में। ये पता नहीं तेरा विचार तेरा कर्म तुझको और तेरे परिवार को लेके खा जाएगा, बचेगा नहीं। कर शैतानियत कितनी करेगा, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। भले ही हम भिन्न भिन्न प्रांतों में नौकरी के लिए रहते थे, बड़े बड़े नाम यहाँ हो गए, किस किस रूप में हुए। तो अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कितना सहज कर दिया। संत गोस्वामी जी ने कहते हैं, नारायण साकार हरि की सत्यमय कथा जो दुर्लभ थी, शिव महापुराण में लेख आता है। पार्वती जी से शादी करने को उपरांत शंकर जी का जहां निवास रहा होगा, वैदिक काल के लेख में तो पहाड़ों का जिक्र आता है। ले गए देवी पार्वती को अपनी धर्मपत्नी, और जाते ही शिव पुराण का लेख है, समाधि में चले गए। अब बताओ, शादी करके ले गए तो पार्वती पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। क्यों? अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। समाधि में चले गए। शिव पुराण का लेख कहता है 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी। कितनी? 27,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी। पार्वती ने देखा, इतनी लंबी समाधि किसके लिए? मैं तो आपका भजन करती हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं आपका भजन करती हूँ, आप किसकी समाधि में? शंकर जी ने कहा, जिनकी समाधि में जाता हूँ वो ब्रह्मांड के रचयिता है, नारायण हरि है। हरि से ब्रह्मांड है, हरि से ही तो ब्रह्मांड है, हरि से ही समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व है।
साथ संगत जी प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी वेद ज्ञानी जन संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की, उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह था, न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष। निराकार निराकार, अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिन, कर्मों का खाई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनिया की तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है